दोस्तों आज बाजार पूरी तरह से क्रैश कर गया। कोविड काल के बाद पहली बार बाजार ने 6000 पॉइंट का बड़ा गोता लगाया। अब ये जो बड़ी भारी गिरावट और इसके पीछे वजह यह है कि जो एग्जिट पोल में जो नतीजे दिखाई दे रहे थे उसके उलट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एनडीए गवर्नमेंट 300 से भी नीचे दिखाई दे रही है, साथ में बीजेपी बहुमत से दूर और पूरा माहौल बदल गया। अब आगे की क्या संभावना बन सकती है? क्या बाजार में सब कुछ बेच के निकल जाए या फिर एक खरीदारी का मौका निकल कर आए जहाँ पे कुछ निवेश किया जाए? कौन से सेक्टर में संभावना बन रही है और कौन सा सेक्टर आज ठीक कर रहा है या फिर कहाँ पे क्रैश बिल्कुल होता हुआ दिखाई दे रहा है और मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इस समय बाजार को लेकर, उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और क्या आगे आने वाले समय बाजार के लिए कुछ संभावना दिख रही है? लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी लगभग 1:30 बजे के आसपास का टाइम है। BSE सेंसेक्स इस समय 72,636 के स्तर पर है, जहाँ पे 3,832 पॉइंट की गिरावट है, यानी 5.01% गिरा है BSE सेंसेक्स कई महीनों के बाद। ज़बरदस्त बहुत बड़ी तूफानी गिरावट, लेकिन गिरावट यहाँ तक नहीं है। आज इंट्राडे में इसने 70,234 के स्तर को छुआ है और जो हाई था वो 76,285 था, यानी एक ही दिन में 6000 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट। कई महीनों की जो कमाई थी लोगों की थोड़ा थोड़ा करके बढ़ी थी, वो एक ही दिन में स्वाह हो गई। लाखों रुपए लोगों के, करोड़ों रुपए डूबे आज और पूरा का पूरा मामला बदला। लेकिन कुछ आशा दिख रही है क्योंकि बाजार निचले जो लेवल पर पहुंचा वहाँ से कुछ रिकवर जरूर हुआ है। लगभग आप देखें तो 2200 पॉइंट की रिकवरी इस समय थोड़ी सी देखने को मिल रही है। अब ये जो देख सकते हो कि जो पिटाई है वो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो निफ्टी नेक्स्ट 50 के अंदर की है। 7.85% इस समय गिरावट की चपेट में दिखाई देगा। और उसके बाद अगर आप देखें गिरावट तो आपको निफ्टी मिड कैप 100 में दिखाई देगी जो 7% के आसपास है। निफ्टी स्मॉल कैप 100 में भी 7.14% की गिरावट है, तो ये लगभग गिरावट 7% से ऊपर है। निफ्टी 50 में 5.21% की गिरावट है। इसके अलावा देखें तो आपको निफ्टी 200 में भी 5.91% की गिरावट दिखाई देगी। निफ्टी 500 में भी 5.90% के आसपास की गिरावट है, यानी गिरावट 6% के आसपास की है। और स्मॉल कैप की गिरावट है तो वो भी लगभग 6-6.5% के आसपास है। सभी के सभी स्मॉल कैप अलग अलग देखें तो आपको कम से कम 6-6.5% के आसपास गिरते हुए दिखाई देंगे, यानी राहत कहीं पर नहीं है। चाहे बड़े शेयर हो या फिर स्मॉल कैप हो, पेनी स्टॉक हो, मिड कैप हो, सभी जगह पे एक तरफा गिरावट का माहौल बना हुआ है। बाजार में सुनामी आई हुई है गिरावट की। इंडिया VIX आज 26.62% अप पर है, यानी ऐसा माहौल कभी नहीं देखा था, वो आज बाजार में देखने को मिल रहा है। और अब अगर हम सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो जो सबसे भारी नुकसान हुआ है वो देख सकते हो कि निफ्टी रियलिटी का है। 8.88% की बम पर गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी PSU बैंक ने तो त्राहिम मचा दिया है। 13.65% की भारी भरकम गिरावट है, यानी निफ्टी PSU बैंक की दम निकल गया आज। और निफ्टी मेटल में देखें तो वहाँ पर भी 8.95% की बहुत बड़ी गिरावट है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 7.40% की गिरावट और इसके अलावा निफ्टी मीडिया में 5.16% डाउन। और यहाँ पे निफ्टी प्राइवेट बैंक में देखें तो 6.18% की गिरावट है। तो जो सरकारी बैंक है वो बहुत भारी गिरे, प्राइवेट सेक्टर के बैंकों के मुकाबले दुगना से ज़्यादा गिरे। और एक ऐसे में भी जो सेक्टर जो ग्रीन दिख रहा है वो है निफ्टी FMCG, जहाँ पे 0.39% की तेजी है। तो इस सेक्टर ने राहत दी। जिसने भी FMCG सेक्टर में निवेश किया होगा वो इस समय बचा हुआ है। बाकी ओवरऑल सभी सेक्टर के अंदर भारी भरकम गिरावट है और स्पेशली जो बैंकों में निवेश किया, सरकारी बैंकों में, उसको आज बहुत भारी नुकसान हो रहा है। ये आंकड़े बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप देख सकते हो कि आज बाज़ार ने एक बहुत बड़ी गिरावट की हमें एक हैट्रिक लगा था वो बाजार दिखा है। और ये कोविड काल के बाद पहली बार देखा है। जब कोरोना आ गया था, लॉकडाउन लगे, जब बाजार गिरा उसी हिसाब से आज गिरा। और सेंसेक्स अगर आप देखें तो कहाँ पे 76,000 पॉइंट तक पहुँच गया था। कल उसने एक ऑल टाइम हाई बनाई थी। एग्जिट पोल के नतीजों ने पूरा माहौल बदल दिया था, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा गिरावट हुई और सीधा 70,000 पे पहुँच गया। किसी ने आशा नहीं की होगी इतनी बड़ी गिरावट होगी। और ये सबसे जो बड़ी बात है, निफ्टी इंडेक्स भी अगर आप देखें तो उसमें भी बहुत भारी गिरावट हुई और जो सपोर्ट लेवल सारे टूटे यहाँ पे। अब ऐसे देखें तो मोटा मोटी निवेशकों को करीब 30 लाख करोड़ रुपया डूबा है आज। और ये देख सकते हो कि सभी के सभी इंडेक्स ने तूफानी गिरावट दिखाई है। यहाँ तक कि रिलायंस इंडस्ट्री हो या टाटा के शेयर जो एक सिक्योर और सेफ इन्वेस्टमेंट गिना था, वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। 30 में से 29 शेयरों में बहुत भारी गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ तक कि NTPC शेयर 19.68% गिर गया और इसको बढ़ने में लगते कई महीनों और एक ही दिन में उसको गिरावट हो गई।
SBI में 16% की गिरावट, पावर ग्रिड देखें तो 5.74% की गिरावट, टाटा स्टील में 10% की गिरावट, टाटा मोटर्स में भी 10% की गिरावट, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखें तो वो भी 10% के आसपास की गिरावट, यहाँ तक कि अदानी ग्रुप के शेयरों में तूफानी गिरावट हुई। जो बड़ी पिछले जो तेजी वो सारी खत्म हुई। 23% अदानी पोर्ट्स में गिरावट, अदानी इंटरप्राइजेस में 20% की गिरावट, सभी इंडेक्स में लगभग अदानी ग्रुप के 20 और 15-20% के आसपास की गिरावट हुई है, कहीं पर कोई राहत नहीं है। अब ये देख तो भेल जैसा शेयर 28% गिर गया है, बहुत ज़बरदस्त नुकसान। ये भेल का शेयर जो काफ़ी अच्छा दौड़ा भी था पिछले साल 1.5 साल में, 50 रुपये से स्टॉक 300 तक पहुंचा था। अब ये देख सकते हो कि ये भेल का आज एक ही दिन में 28% का भारी नुकसान हो गया। और जिस लोगों ने कल खरीदारी की होगी वो उसको तो बहुत ज़बरदस्त उसके निवेश का पैसा आप बोले पूरी तरह से डूबता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे। तो इस सब के पीछे वजह है कि एक हाइप क्रिएट जो किया था एग्जिट पोल ने वो पूरा का पूरा गलत साबित हो। सभी के सभी एग्जिट पोल कह रहे थे कि 350 के आसपास या उससे ऊपर सीट आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जो अभी भी काउंटिंग शुरू है, लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं उस हिसाब से जो 300 के आसपास की ही संभावना बन रही है। और ये एक तरह से देखें तो हो सकता है कि एनडीए तो बहुमत में आ जाए लेकिन बीजेपी बहुमत से दूर रह जाए। इसने बहुत बड़ा डर पैदा किया है और इसी वजह से ये माहौल थोड़ा सा आगे जाके दबाव में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि जो डिफेंस सेक्टर के शेयर जो है उसमें देखें तो जैसे भारत डायनामिक हो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मजगांव डॉक, ये शेयर बहुत ज़्यादा बड़े भी थे और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा निवेश किया था। अब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे इस तेज़ी में ये जो बाजार में जो बड़ी गिरावट उसमें प्रॉफिट बुकिंग हावी हो सकती है और इसी वजह से गिरावट की संभावना ज़्यादा दिख रही है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट को ए बाला सुब्रमण्यम की तरफ से कुछ उम्मीद जताई गई है बाजार को लेकर। उनका कहना है कि मार्केट एक्सपर्ट ए बाला सुब्रमण्यम को उम्मीद है कि एनडीए के अंतिम आंकड़े एग्जिट पोल के अनुमान से कम रहने पर भी बाजार में आगे कोई खास गिरावट नहीं आएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि महंगे वैल्यूएशन के कारण अगले कुछ कारोबारी सत्रों में बाजार में कोई बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। अब तक एनडीए को करीब 289 सीट के आसपास मिलती हुई दिख रही है, जो एग्जिट पोल के 370 के सीटों के औसत अनुमान से काफ़ी कम है। इसके विपरीत विपक्षी गठबंधन इंडिया को करीब 233 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एग्जिट पोल में 140 के आसपास का अनुमान था, जो उससे काफ़ी ज़्यादा है। इस अंतर में निवेशकों के सेंटीमेंट को कमज़ोर किया है और आप देख सकते हो कि इससे बाजार में भारी गिरावट हुई है। और बाला सुब्रमण्यम का कहना है कि हालांकि बाजार में तेज़ी जारी रहने की उम्मीद है आगे, लेकिन बाजार का फोकस मुख्य रूप से नीतिगत निरंतरता, मजबूत बुनियादी बातों और महंगाई की स्थिति पर रहेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि चूंकि भारतीय बाजार दूसरे ग्लोबल बाजारों की तुलना में महंगे वैल्यूएशन पर कारोबार कर रहा है, ऐसे में अंतिम वोट टैली के नतीजों के बाद बाजार में जो तेज़ी उसको रोकेगी और यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अंतिम नतीजे अभी भी प्रतीक्षित है, वास्तव में कुछ कहा नहीं जा सकता है। बाला ने कहा जब बाजार ने ऐतिहासिक रूप से ज़्यादा रिटर्न दिया है तो इसके बाद बाजार वैल्यूएशन और अर्निंग घट जाती है और इसके चलते कंसोलिडेशन का दौर आता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि भारत की ग्रोथ की गति खो जाएगी। ए बाला सुब्रमण्यम का कहना है कि कुल मिलाकर बाजार में सकारात्मक रुझान बरकरार रहने की उम्मीद है। बाजार में कंसोलिडेशन का मतलब ये होगा कि जब भी बाजार की स्थिति अच्छी होगी तब बाजार फिर से उठने के रूप में संकोच नहीं करेगा और बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब देते हुए बाला ने कहा कि लिक्विडिटी को लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं दिखती है और उनका मानना है कि कुल मिलाकर 40,000 करोड़ की बाजार में नकदी मौजूद होगी, जबकि 30,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड में आएंगे। बाला ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि एनएफओ कलेक्शन मजबूत रहने के कारण फंड्स में आगे निवेश आएगा। अगर कीमतों पर किसी प्रकार का दबाव पड़ता है तो म्यूचुअल फंड के लिए पर्याप्त नकदी होगी। पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 4 से 5% की नकदी आ सकती है। तो आगे संभावना कुछ ठीक दिखेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, तो इसमें और ज़्यादा गिरावट की संभावना नहीं। लेकिन नतीजे क्या हो गए उसके ऊपर है, जब अंतिम नतीजे हमारे सामने रहेंगे तब तक कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस समय थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करना होगा। न यहाँ पे शॉर्ट किया जा सकता, न खरीदारी की जा सकती। थोड़ा सा बाजार को स्टेबल होने के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।